आज हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्य। आज परमात्मा बोले, मेरे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम वो सच्चे रूहानी पंडे, ऐसे फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का रास्ता बताने वाले। क्योंकि हर धर्म की आत्मा को, चाहे वो कोई भी धर्म की है, लेकिन हर आत्मा को आखिर जाना तो है अपने घर, मूल वतन। वहां की यात्रा तो केवल स्वयं परमपिता परमात्मा ही करा सकते हैं। वहां ले जाने का कार्य तो उन्हीं का है। और वे अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें घर का और सुखधाम का रास्ता बताना है। यहाँ के पंडे होंगे, वे तीर्थ यात्रा धाम घुमा कर ला सकते, लेकिन आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का धाम केवल आत्माओं के पिता परमात्मा तथा उस परमात्मा को जानने वाले जो रूहानी पंडे वो ही करा सकते हैं। आगे प्रश्न में कहते हैं कि परमात्मा की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है। वैसे भी आप सोचो, माता पिता के आशीर्वाद कौन से बच्चों को मिलती, जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे होते, सच्चाई सफाई वाले होते। तो यहाँ भी परमात्मा पिता कहते, जो परमात्मा की याद के साथ साथ उनसे पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। तो सत्य परमात्मा के साथ सच्चाई से रहने वाले, उन्हें याद का बल प्राप्त होता है। आगे पढ़ाई के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, तो जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो नवाब बनेंगे। वैसे भी बिना पढ़ाई के डिग्री थोड़ी ना मिल जाती। तो परमात्मा भी कहते, बच्चे पढ़ेंगे तो तुम स्वर्ग लोक में उच्च पद प्राप्त करोगे। तो तुम्हें कदम कदम पर खबरदारी रखनी है। अगर तुम उन्हें याद करते हैं तो कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। फिर परमात्मा कहते, अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान अमृत है। इस अमृत से आत्मा 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन जाती है और वहां आयु भी बड़ी होती है। फिर कहते कि बच्चे जानते हो, अभी रियल में ये भागवत चल रही है। जैसे उस भागवत की कहानियां हैं गोपिकाओं की और परमात्मा के प्यार की, तो इस समय स्वयं भगवान वो भक्ति का फल और पिता अपने बच्चों को ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार देने के लिए आए, जो पूरे कल्प में आत्मा उस प्यार से वंचित रही। 2 युगों तक उस प्यार की प्यासी रही है। फिर कहा,
तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम भविष्य के लिए कमाई कर लो। वे समझाते बच्चे, तुम ऐसी ऐसी सर्विस करो जो तुम्हारे पास आने वाले व्यक्ति सुनकर खुश हो जाए, तुम्हारा शुक्रिया माने। बाबा तो अनेक प्रकार की राय देते हैं, क्योंकि तुम्हारी झोली अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो तुम बच्चों का कार्य है सबको पैगाम दो, और इस कार्य में थको मत, उमंग उत्साह से करो। तुम्हें तो बहुतों के कल्याण में लग जाना है। ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को ठीक रखो, क्रोध नहीं करना, युक्ति से चलना है। अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते हैं, उसमें कहा अपनी जांच करो। हमारे अंदर बुरी दृष्टि की आदत तो नहीं। और लास्ट में कहते तुम्हें नशा हो कि बस हम ये शरीर छोड़ेंगे और स्वर्ग लोक में जाएंगे। वरदान कहा, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख और सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद किन्हें प्राप्त हो? जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, वो हमेशा माता पिता की स्नेह की गोद में ही पलते, नीचे नहीं रहते। हर पल कहते हैं गोद में जिए, गोद में खाए, गोद में ही रहे। ऐसे परमात्मा कहते हैं जो यथार्थ पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो कभी जीवन में मेहनत या थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अपने मस्ती में मस्त होंगे। अनुभव करेंगे कि बस हमें परमात्मा की गोद में ही रहना है। हर कर्म करते भी वे स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में चलते, इसलिए सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में पाव से नहीं चलते, लेकिन परमात्मा स्नेह की गोदी में हल्के और उड़ते रहते हैं। स्लोगन कहते हैं, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय में ही बल है।